Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. जैसा आपको मालूम है, हम लोग आजकल जो किताब पढ़ रहे हैं दैट इज पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। सेकेंड चैप्टर के शुरुआत को हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसके 2 पैराग्राफ हमने लास्ट थर्सडे को डिस्कस किए थे। तो आज मैं नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले छोटा सा रिकैप कि हमने क्या सीखा था कि हमारे माइंड माइंड एक है, उसके हिस्से दो हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। एक लाइन याद रखना आपको, जो रीजनिंग माइंड है, जो रीजन करता है ये सही है या गलत है, वो कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड रीजनिंग नहीं करता, उसके अंदर जो कमांड आपने दी, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, उसने उसको एग्जीक्यूट करना ही करना है। तो इसके ऊपर साइंटिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स बाय साइकोलॉजिस्ट। ध्यान से सुनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इन्यूमरेबल एक्सपेरिमेंट बाय साइकोलॉजिस्ट एंड अदर्स ऑन पर्सन्स इन द हिप्नोटिक स्टेट। हिप्नोसिस कर देते हैं ना एक्सपर्ट्स, तो उनको हिप्नोटिक स्टेट में जाने के बाद उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। हैव शोन दैट द सबकॉन्शियस माइंड इज इनकैपेबल ऑफ, वो इनकैपेबल है हमें। सबकॉन्शियस माइंड किस चीज के लिए इनकैपेबल हो सकता है? वो तो सब कुछ कर सकता है, यस सर नो। बट वो इनकैपेबल एक चीज के लिए है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग सिलेक्शंस एंड कंपैरिजंस। वो सिलेक्ट नहीं कर सकता क्या सही क्या गलत है, ये ठीक है ये नहीं है, विच आर नेसेसरी फॉर अ रीजनिंग प्रोसेस। दे हैव शोन रिपीटेडली दैट योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट एनी सजेशंस। एनी वर्ड को ध्यान रखिएगा, कोई भी सजेशन आपने उसको दिया, हाउ एवर फॉल्स, चाहे वो झूठा क्यों ना हो। Having once accepted any suggestion, it responds according to the nature of the suggestion given. आपने जो भी सजेशन उसको दिया, उसकी जो नेचर है उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा, जैसी उसकी नेचर है। जैसे बीज हमने डिस्कस किया था कि जमीन में बीज बोएंगे तो जमीन ने उसको बढ़ाना ही है, चाहे वो बबूल का बीज हो चाहे वो आम का बीज हो, राइट, या नीम का बीज हो। जमीन को उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। उसने कहा जी आपने जो बोया उसको बड़ा करना मेरा काम है। वही सबकॉन्शियस माइंड करता है हमारा, रीजनिंग नहीं करता। टू इलस्ट्रेट द एमेनेबिलिटी ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, टू सजेशंस। इफ अ प्रैक्टिस्ड hypnotist suggests to one of his subject that, ध्यान से सुनिए कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक बंदे को हिप्नोसिस कर दिया, हिप्नोटिक कंडीशन में लाए, और उसको जो जो जिसने हिप्नोटिक हिप्नोटिक किया उसको उस स्टेट में लेकर आया, हिप्नोटिस्ट जो है, वो उसको कहता है कि यू आर नेपोलियन बोनापार्ट और इवन अ कैट और अ डॉग, ही विल एक्ट आउट द पार्ट विद इनिमिटेबल एक्यूरेसी। आपको कोई हिप्नोटाइज कर ले और बोले कि तुम बिल्ली हो, और तो आप बिल्ली की तरह बिहेव करने लग जाओगे, बताइए। इतना जबरदस्त, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को अगर जो सजेशन दे जाता है वो इतना आज्ञाकारी है हमारा। हिज पर्सनैलिटी बिकम्स चेंज फॉर द टाइम बीइंग। जब तक वो हिप्नोटिक स्टेट के अंदर है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। ही बिलीव्स हिमसेल्फ, ही मीन्स आप और हम जिसको हिप्नोटिक किया उसने, ही बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी वट एवर द ऑपरेटर टेल्स हिम ही इज। ऑपरेटर ने कहा कि तुम कुत्ते हो तो तुम कुत्ते की तरह बिहेव करोगे, तुम बिल्ली हो तुम बिल्ली की तरह, तुम नेपोलियन बोनापार्ट हो नेपोलियन बोनापार्ट। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, ऑपरेटर अगर आप बन जाएं तो, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे कि यू आर वेरी सक्सेसफुल वेरी रिच एंजॉयिंग दिस लाइफ, तो वैसे ही बिहेव करेगा। आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। मगर आप खुद ऑपरेटर बन जाते हैं तो आप सोचिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कितने जबरदस्त तरीके से आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं टू अट्रैक्ट वट एवर यू वांट। आगे बढ़ते हैं। अ स्किल्ड हिप्नोटिस्ट may suggest to one of his students in the hypnotic state that his back itches। खुजली हो रही है तेरी पीठ में भाई, उसको खुजली होनी शुरू हो जाती है, बताइए। किसी और को उन्होंने कहा टू अनदर दैट हिज नोज इज ब्लीडिंग।
सिर्फ इंस्ट्रक्ट किया कि तेरी नाक में से खून निकल रहा है बस। और एक बंदे को बोला टू अनदर दैट ही इज अ मार्बल स्टैचू, बताए, टू अनदर दैट ही इज फ्रीजिंग एंड द टेम्परेचर इज बिलो जीरो। सिर्फ उसको कहा, ईच वन विल फॉलो आउट द लाइन ऑफ हिज पर्टिकुलर सजेशन, जिसको जो बोला गया वो वैसे ही बिहेव करता है, टोटली ऑब्लिवियस ऑफ ऑल हिज सराउंडिंग। अब नॉर्मल रूम के टेम्परेचर में आपको अगर हिप्नोटाइज कर लिया जाए और बोला जाए कि आप फ्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल 0 डिग्री से माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, आप फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमने मास्टर क्लास की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, हमने लाइव एग्जांपल बताते थे कि एक आदमी जो वैन साफ कर रहा था, उसने अपने माइंड को सिग्नल दिया था कि इस समय टेम्परेचर इसका -डिग्री में चल रहा है, और उस सोच की वजह से वो जम के मर गया। उसने खुद, वो ऑपरेटर बन गया, खुद को हिप्नोटाइज कर लिया उसने, बिकॉज ऑफ हिज बिलीव्स। So each one will follow out the line of his particular suggestion, totally oblivious of his whole surrounding, which do not pertain to his idea. उसके आइडिया जो इंसर्ट किया गया उससे जो भी सराउंडिंग परटेन नहीं करती, उसको वो भूल जा, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो जो बोला गया इंस्ट्रक्शन उसी के हिसाब से वो बिहेव करेगा। बताइए आप। These simple illustrations portray clearly the difference between your conscious reasoning mind and your subconscious mind, which is impersonal, non-selective, and accepts as true whatever your conscious mind believes to be true. कॉन्शियस माइंड रीजनिंग माइंड है, वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल, आप आज आप गोल सेट करते हो, मैं 5 लाख रुपए महीना लीगल सोर्सेज से कमा रहा हूँ। अब आपका कॉन्शियस माइंड ही अगर उस पर विश्वास नहीं करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही कहने की बात है, थोड़ी होता है, तो क्या सबकॉन्शियस माइंड उस हिसाब से बिहेव करेगा? नहीं। रीजनिंग सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे हो जाएगी, जैसे ही सबकॉन्शियस लेवल पे चला गया उसकी रीजनिंग खत्म है। इसीलिए कहते हैं कि आप बड़ा सोचें, आगे देखिए क्या कहता है। जो आप बिलीव करेंगे कि सच है, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड बिहेव करने लग जाएगा। हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग थॉट्स। कौन सी थॉट सेलेक्ट करनी चाहिए हमें? थॉट्स, आइडियाज एंड प्रीमाइसेस, मतलब स्टेटमेंट्स विच ब्लेस, heal, inspire and fill your soul with joy। तो वही थॉट सेलेक्ट करो, वही आइडिया सेलेक्ट करो, वही स्टेटमेंट बोलो जो आपकी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, हेल्थ, पीस, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, बेस्ट ऑफ द हेल्थ, ये सब स्टेटमेंट्स बोलनी है आप। उसी चीज को, आइडियाज को आपने अपने माइंड का जगह देनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहे हैं, द टर्म objective and subjective mind clarified। Your conscious mind is sometimes referred to as your objective mind because it deals with outward objects। बाहर के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उससे वो कॉन्शियस माइंड ने डील करना है। द ऑब्जेक्टिव माइंड टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। उसी को देखेगा वो कि क्या मौसम चल रहा है, कैसा चल रहा है, जो बाहर है उसी को ध्यान देता है। ध्यान से देखिए, इट्स मीडिया ऑफ ऑब्जर्वेशन आर योर 5 फिजिकल सेंसेस। जो 5 सेंसेस भगवान ने हमें दिए हैं, उससे जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो पहले कॉन्शियस माइंड पे जा रही है, वो कॉन्शियस माइंड उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। राइट। यू गेन नॉलेज थ्रू योर 5 सेंसेस, हम सबको मालूम है। योर ऑब्जेक्टिव माइंड यानी कि कॉन्शियस माइंड लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। The greatest function of the objective mind is that of reasoning। वो रीजनिंग करने के लिए सारा चीजों को ऑब्जर्व करता है कॉन्शियस माइंड हमारा। एक एग्जांपल दिया कि अगर एक आप टूरिस्ट बन के जा रहे हैं लॉस एंजलिस में, और वहां पे आपने बड़े सुंदर पार्क, गार्डन्स, बिल्डिंग्स देखी, तो आप क्या कहते हो कि ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। अब वो डिसीजन कहाँ से आया? आपके कॉन्शियस माइंड ने चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और एक जजमेंट बना लिया आपने। तो वो कॉन्शियस माइंड का काम है। राइट। दिस इज द वर्किंग ऑफ योर ऑब्जेक्टिव माइंड। योर सबकॉन्शियस माइंड इज often times referred to as a subjective mind। कॉन्शियस को ऑब्जेक्टिव, इसको सब्जेक्टिव।
योर सब्जेक्टिव माइंड टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ इट्स एनवायरनमेंट बाय मींस इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस के बिना वो अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखता है। योर सब्जेक्टिव माइंड परसीव्स, कैसे करता है वो परसीव? बाय इंट्यूशन। उसको इंट्यूशन क्या आ रही है अंदर से, उसको परसीव करके वो डिसीजन लेता है। इट इज द सीट ऑफ योर इमोशन and the storehouse of memory. Your subjective mind performs its highest function when your objective senses are in abeyance. सबकॉन्शियस माइंड कब हाई एक्टिव होता है? जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है, जब वो रीजनिंग खत्म हो जाती है कॉन्शियस माइंड की, तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इन अ वर्ड, इट इज दैट इंटेलिजेंस which makes itself manifest when the objective mind is suspended or in a sleepy drowsy state. इसीलिए कहते हैं कि अल्फा लेवल पे जाएं, मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, फिर विजुलाइज करें। आपको याद है हमने एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में आपको पूरी विजुलाइजेशन करवाई थी। हम आपको डीप मेडिटेशन में ले गए थे। जब हम डीएसपी के अंदर फ्राइडेज को आपको होपनोपनो करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि आपको मैं 18 मिनट बिल्कुल डीप मेडिटेशन में ले जाता हूँ, फिर मैं आपको 2 मिनट देता हूँ विद म्यूजिक कि आप विजुलाइज करो, बिकॉज उससे में सबकॉन्शियस माइंड फुल एक्टिव है, कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, हट गया वो। जो आप विजुलाइज करोगे और बिलीव करोगे, इमोशनलाइज करोगे, वो चीज मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। योर सब्जेक्टिव माइंड सीज विदाउट द यूज ऑफ नेचुरल ऑर्गन्स ऑफ विजन। योर सब्जेक्टिव माइंड कैन लीव योर बॉडी। देखिए भाई साहब क्या कह रहा है, बॉडी को छोड़ के ट्रेवल टू डिस्टेंट लैंड्स एंड ब्रिंग बैक इंफॉर्मेशन, ऑफन टाइम्स ऑफ द मोस्ट एग्जैक्ट एंड ट्रूथफुल करेक्टर। थ्रू योर सब्जेक्टिव माइंड यू कैन रीड द थॉट्स ऑफ अदर्स। बताओ आप, रीड द कंटेंट्स ऑफ सील्ड एनवलप्स एंड क्लोज्ड सेफ्स। इतनी पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। जब हम रिलेशनशिप मास्टरी पे कोर्स करेंगे तो उसमें मैं यही चीज सिखाता हूँ कि आप दूर बैठ के भी अगर किसी पर्सन के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस से इंफॉर्मेशन उसके सबकॉन्शियस पे जाती है, और उसके सबकॉन्शियस से उसके कॉन्शियस माइंड में जाती है, और वो उसका बिहेवियर, उसका आपके तरफ जो डीलिंग्स हैं वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। अब आपको भी नहीं पता बंदा क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, यार मैंने तो कुछ नहीं बोला, उसको भी नहीं पता लग रहा है कि इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा है, बट आपने कहीं उसके लिए नेगेटिव सोचा, वो थॉट भी ट्रांसफर होती है। इसलिए हम हमेशा क्या कहते हैं, वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, ना कि जो हो रहा है। और एक और स्टेटमेंट जो मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने अपने कोचेस से सीखी, इवन इन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस थिंक पॉजिटिव। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपको सिखाएंगे, नेवर एवर 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 नेवर जज एनीबडी। अगर आप किसी के लिए कोई नेगेटिव सोच रहे हो, इसका मतलब आप उसके लिए बोल रहे हो, और अगर आप ये स्टेटमेंट उस पर्सन के सामने बोल सकते हो तो बोलने का हक है, सोचने का हक है। अदरवाइज आप सोचो वो सामने खड़ा रहा, आप उसको ऐसे बोल दोगे, ये बड़ा ढीला आदमी है यार, इसके बस की नहीं है। लेकिन जैसे आपने जज किया उस पर्सन को और आपने उसके लिए बोल दिया, आप सोचो आपके बिना बोले, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, वो ट्रांसफर करो, उस बंदे तक बात पहुंच जानी है, पक्का पहुंचती है हमेशा। कभी ऐसा हुआ आपने किसी का मोबाइल नंबर डायल किया और फिर आपने अचानक से बंद कर दिया हो, आपको घंटी सुनाई नहीं, लेकिन उसको घंटी बज चुकी होती है? यस और नो, हैव एक्सपीरियंस? वैसे ही हमारी सोच ट्रेवल करती है इतनी फास्ट। कंप्लीट करते हैं इस पैराग्राफ को। योर सब्जेक्टिव माइंड हैज द एबिलिटी, सब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको? सब्जेक्टिव माइंड कौन सा? सबकॉन्शियस माइंड हैज द एबिलिटी टू अप्रीहेंड द थॉट्स ऑफ अदर्स। आप दूसरों की थॉट्स भी आप तक पहुंचती हैं विदाउट द यूज ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसने कम्युनिकेशन का मीन्स यूज ही नहीं किया, ना आंखों से, ना मुंह से, ना बॉडी लैंग्वेज से, बट आप उसके मन की बात समझ गए। पता ना, जब प्यार में होते हैं इंसान तो कैसे मन की बात समझ जाता है एक दूसरे से, वो सबकॉन्शियस लेवल पे बातचीत चल रही होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, आप इस चीज को समझें और बहुत ढंग से इसको यूज करें। जितना ज्यादा हो अपने माइंड को हमेशा, कॉन्शियस माइंड के अंदर भी हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें,
कहते हैं ना सुन बुरा, ना देख बुरा, ना बोल बुरा। महात्मा गांधी जी के 3 मंदिर जो थे वो यही चीज बता रहे हैं। गलती से भी आपने बुरा बोल दिया, बुरा सोच लिया, बुरा देख लिया, वो ट्रांसफर होना ही होना है यूनिवर्स के अंदर। सो आई बिलीव यू आर एंजॉइंग एंड लर्निंग ऑल्सो। देखिए, एम ऑफ दिस सेशन इज टू डिस्कस द फाइन पॉइंट। जो कई बार हम बुक पढ़ते हैं, कट 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 पढ़ जाते हैं, हाँ गोल होता है 1 महीने में किताब पढ़नी है, भाई मेरे कोर्स कंप्लीट हो गया, एग्जाम थोड़ी होना है यार इसका। मजा तब है जब बुक को पढ़ें, समझें और अप्लाई करके अपनी लाइफ के अंदर और खुशियां ऐड करें। हमारा मिशन है 5 लाख फैमिलीज को टच करना है एंड ऐड जॉय एंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, कि हर पल, हर क्षण, हर दिन खुशियों से भरा हुआ हो। बेस्ट ऑफ द हेल्थ, बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप एंड बेस्ट ऑफ द money also. So let us complete today's session. See you on Monday at 9:25 p.m. Bye bye everyone. Thank you for joining today's session. So we are going to start our DSP session. जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप एज अ गेस्ट डीएसपी ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। एंजॉय करें, आज का सेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। बाय बाय एवरीवन।